कहानी शुरू होती है एक जवान भतीजे से, जिसकी जिंदगी अचानक उलझनों में घिर गई थी। घर वाले साथ थे, बट सच में उसका साथ सिर्फ एक इंसान ने दिया, उसकी चाची ने। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने ऐसी कौन सी मदद की कि पूरे मोहल्ले में चर्चा फैल गई? किस बात ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि सबकी नजरें उसी घर पर टिक गईं? क्या चाची ने सिर्फ एक फर्ज निभाया, या कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी? दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि चाची ने अपने जवान भतीजे की किस तरह मदद की, इसका जवाब आपकी सोच बदल सकता है। और कहानी में आगे ऐसा मोड़ आएगा जो आपको झटका भी देगा और हैरान भी। सूरज अपने कमरे में अकेला था, खिड़कियां बंद थीं और वह किसी ऐसी चीज में उलझा हुआ था जिसे देखकर कोई भी गलत समझ सकता था। वह दरवाजा लॉक करना भूल गया था। तभी अचानक उसकी चाची मेघना अंदर आ गई। दरवाजा खुलते ही वह चौंक गई और सूरज घबरा गया। मेघना की भौहें तन गईं। सूरज, तुम अंदर क्या कर रहे थे? सूरज ने गहरी सांस ली। चाची, आप गलत समझ रही हैं। मैं एक सरप्राइज तैयार कर रहा था। चाचा का जन्मदिन आने वाला है, उसी के लिए कुछ प्लान कर रहा था। मेघना अभी भी अधर में थी, पर तुम्हारा हाव भाव ऐसा था कि कोई भी कुछ और सोच ले। सूरज बोला, चाची, यही तो दिक्कत है। कभी कभी हालात दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और। मेघना ने कमरे में इधर उधर देखा और तब जाकर उसे समझ आया कि सूरज दरअसल चाचा के लिए एक गिफ्ट और वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर रहा था। वह मुस्कुराई। अच्छा, तो ये बात थी, मुझे लगा तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। सूरज थोड़ा हंसा। चाची, मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर चाचा घर पर नहीं होते तब भी मैं जानता हूं कि घर की सीमा और रिश्ता कैसे निभाया जाता है। मेघना ने राहत की सांस ली। ठीक है, अगली बार दरवाजा बंद कर लेना, गलतफहमियां बहुत जल्दी फैलती हैं। सूरज पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा था। कमरे में अकेले बंद रहना, किसी से ढंग से बात न करना और हर वक्त बेचैनी में रहना। मेघना चाची को उसकी हर हरकत खटक रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थीं कि बात क्या है। एक दिन दरवाजा आधा खुला था और सूरज कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेघना अचानक अंदर आ गईं तो वह घबरा कर सब समेटने लगा। मेघना ने सख्त लहजे में पूछा, क्या चल रहा है सूरज? तुम इतने परेशान क्यों हो? सूरज कुछ नहीं बोला, बस नजरें चुराता रहा। मेघना को लगा कि यह सिर्फ शरारत नहीं, कुछ बड़ा राज छुपाया जा रहा है। घर में ज्यादातर समय सूरज और मेघना ही होते थे। चाचा अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते। मेघना और सूरज के बीच पहले सिर्फ मजाक और हल्की फुल्की दोस्ती थी, लेकिन अब सूरज की बेचैनी देखकर मेघना भी असहज रहने लगी थी। सूरज चाहता था कि अपने दिल का बोझ किसी को बताए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अक्सर मजाक मजाक में वो बात मोड़ देता, पर अंदर से डर और तनाव उसे खा रहा था। मेघना को भी महसूस होने लगा कि सूरज कुछ परेशान करने वाली बातें अपने अंदर दबाए बैठा है। कई बार जब वो उसे देखती, सूरज अचानक नजरें फेर लेता था। मेघना को याद आया, जब वह इस घर में नई नई आई थीं, तब सूरज उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था, बस उनके आसपास बेचैनी से घूमता रहता था। अब उसी बेचैनी ने एक अलग रूप ले लिया था। मेघना को समझ आ गया था कि अब इस बच्चे से सीधे बात करना जरूरी है, वरना हालात गलत दिशा में जा सकते हैं। सूरज अब तक समझ चुका था कि मेघना के भीतर एक अलग ही तरह की बेचैनी छिपी है। खूबसूरती का गुरूर नहीं, बल्कि अकेलेपन का बोझ। चाचा की नौकरी नोएडा में थी और घर से करीब 55 किलोमीटर दूर। अक्सर ऐसा होता कि वे देर रात लौटते या कभी कभी कई दिनों तक घर ही नहीं आते। चाचा के इस लगातार बाहर रहने से घर में ज्यादातर समय मेघना और सूरज ही रहते थे। धीरे धीरे सूरज ने नोटिस किया कि मेघना कभी कभी फोन पर किसी से बात करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक थकान और उदासी बनी रहती थी। वह समझने लगा था कि चाचा की अनुपस्थिति मेघना पर असर डाल रही है। वह अपनी परेशानियां किसी से कह भी नहीं पा रही थी। एक सुबह सूरज ने देखा कि मेघना असामान्य रूप से चुप और परेशान है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसने पास जाकर पूछा, चाची, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? मेघना ने धीमी आवाज में कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सूरज तुरंत रसोई में गया, उसके लिए चाय बनाई और मेडिकल से दवाई लेकर आया। मेघना दवाई खाकर अपने कमरे में चली गई। वह उसके कमरे में गया तो देखा मेघना तेज बुखार में तप रही थी। चाची, आज चाचा घर आएंगे? सूरज ने घबराते हुए पूछा। मेघना ने थके हुए स्वर में कहा, तेरे चाचा कई दिनों तक नहीं आएंगे, ऑफिस के काम से पुणे गए हैं। यह सुनकर सूरज और परेशान हो गया। बाहर कोई बड़ा नहीं था और मेघना की हालत बिगड़ती जा रही थी। कमरे में गर्मी थी, हवा बंद थी और मेघना बुखार में लगभग बेहाल हो चुकी थी। अब
सूरज सोच रहा था चाची को अकेले यूं छोड़ देना खतरनाक हो सकता है। आखिर अब वह क्या करे। सूरज चाची की हालत देखकर घबरा गया था। वह तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी चाची की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने उसे भरोसा दिलाया और कुछ देर बाद घर आकर मेघना की जांच की। उन्हें एक इंजेक्शन दिया, दवाइयां लिखी और आराम करने को कहा। लगभग 1 घंटे बाद मेघना की हालत थोड़ी बेहतर लगने लगी, जिससे सूरज ने राहत की सांस ली। अगली सुबह जब सूरज चाय पी रहा था, मेघना ने दरवाजे से आवाज दी, सूरज 1 मिनट इधर आओ। वह जैसे ही पास गया, मेघना ने धीमे स्वर में कहा, सूरज, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? सूरज चौंक गया। किस बात के लिए चाची? मेघना की आंखों में हल्की नमी थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ, शायद मैंने कभी तुम्हें अपनेपन से नहीं देखा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, इसमें माफ करने जैसा कुछ नहीं है। आप ही तो हमारा परिवार हैं। कुछ पल को सूरज के मन में आया कि वह चाची से अपने मन की उलझनों के बारे में बात करे, वो बातें जिन्हें वह कई दिनों से दबा कर बैठा था। लेकिन तुरंत ही उसने खुद को रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि मेघना अभी अभी उसके प्रति सहज हुई है। ऐसे समय में अपनी भावनाएं व्यक्त करना जल्दबाजी हो सकती है और चाची को गलत लग सकता है। धीरे धीरे उनके बीच एक सहज गर्मजोशी भरा रिश्ता बन गया। मेघना अब सूरज से खुलकर बात करती थी, सलाह लेती थी और सूरज भी उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। घर में चाचा के लंबे समय तक बाहर रहने के बीच सूरज और मेघना के बीच एक भरोसेमंद दोस्ती मजबूत होती जा रही थी। सूरज को कई दिनों से लगता था कि उसकी चाची मेघना उससे कुछ छिपा रही है। अक्सर देर रात उसके कमरे की बत्ती जलती रहती और जैसे ही वो पास जाता, अंदर से फुसफुसाहटें और हलचल की आवाजें आने लगती। एक दिन मेघना ने खुद ही कहा, सूरज, आजकल घर में जो कुछ हो रहा है वो तुम समझ नहीं पाओगे। रात को मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। सूरज के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या सच में कोई रहस्य था या उसे किसी जाल में फंसाया जा रहा था? रात को वो धीरे धीरे मेघना के कमरे में पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर मेघना झुकी हुई कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर सूरज चौकन्ना हो गया। वह अपने कमरे में गया और अपना मोबाइल उठाया ताकि वह सब रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि अब वह सच्चाई को पकड़ना चाहता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि मेघना कब उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। अचानक मेघना ने हल्का सा खांसा। सूरज ने पलटकर देखा तो मेघना मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान जिसने उसकी रीढ़ में ठंडा झुरझुरा दौड़ा दिया। तो तुम भी मेरा राज जानना चाहते हो? उसने कहा। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ चाची, न जाने क्यों ऐसा लगता है कि चाचा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और आप भी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। वह धीरे से मेघना का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। अगर आप बुरा न माने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर बोलूं तो बुरा तो नहीं मानेंगी? मेघना ने हंसते हुए कहा, अरे, तुम कहोगे तो मैं बुरा क्यों मानूंगी? मेघना चाची, आप बहुत खूबसूरत हैं। जिस दिन आप इस घर में रहने आई थीं, तभी से आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेघना ने उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए कहा, अच्छा जी, तो बताओ, कहना क्या चाहते हो? सूरज हिचकिचाते हुए बोला, मैं बस आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले ही मेघना ने उसकी बात काटते हुए कहा, सूरज, तुम होश में तो हो? ऐसे कैसे सोच सकते हो? अगर ये बात तुम्हारे चाचा को पता लग गई तो वो मुझे घर से निकाल देगा। सूरज बोला, हम किसी को पता नहीं लगने देंगे। हम सब कुछ सबकी नजरों से छुप कर सकते हैं। मेघना का चेहरा सख्त हो गया। सूरज, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। सूरज कटकर बोला, हम कुछ गलत थोड़े कर रहे हैं। आजकल ये सब आम बात है और तुम्हें भी पता है, चाचा रात को देर से आता है, इतने इतने दिन घर से बाहर तुमसे दूर रहता है। तुम उसके बिना कैसे रह लेती हो? तुम्हें भी तो कोई प्यार करने वाला चाहिए और तुम बस खुश होने का नाटक करती हो। यह सुनते ही मेघना की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उसका चेहरा अचानक बुझ गया। मेघना ने सूरज के पास आकर धीमी आवाज में कहा, सूरज, तुम सही कह रहे हो। शायद मेरे साथ भी बस टाइम पास ही हो रहा है। पूरा कमरा एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और दोनों के बीच की हवा अचानक डर, चाहत और अनकही बातों से भारी हो गई। मेघना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे चाचा मुझे वो खुशी नहीं दे पाते। हर रात यही बहाना, बहुत दूर से लौट रहा हूँ, थक गया हूँ, आज नहीं आ सकता, 2 हफ्ते बाद आऊंगा। अब तुम ही बताओ, रोज रोज ये कैसे चले? मैं आखिर कब तक चुप रहूं? उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि वो मेरा ख्याल रखें। वो इतने बड़े खुदगर्ज हैं, बस तभी प्यार जताते हैं जब उनका मूड होता है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूं या नहीं, बस अपना मतलब निकालते हैं। सूरज को तो इन बातों में मजा आ रहा था। वह तो चाहता था कि किसी तरह उसके चाचा की पूरी पोल खुल जाए। मेघना को इतने गुस्से में देखकर उसे लगा मानो मौका खुद उसके हाथ में आ गया हो।
वह हैरानी से सुनता रहा और आखिर बोला, मेघना, मुझे सब मालूम है, तभी तो मैं तुम्हारी इतनी फिक्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, मैं तुम्हारी हर एक बात समझता हूँ। तभी मेघना ने उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सख्त अंदाज में दबाया। उसका हाथ खींचने की हरकत ही बताने के लिए काफी थी कि वो अंदर ही अंदर भड़की हुई है। तुम बड़े भोले हो सूरज, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी तरफ वैसा सोचा ही नहीं, मेघना ने कहा। सूरज फिर धीमे से बोला, लेकिन मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूंगा। सूरज अकेली मेघना को देखकर जैसे डोल रहा था और मेघना भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से थोड़ी कमजोर पड़ती जा रही थी। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोली, चलो मैं सोचकर बताऊंगी, और अपने कमरे में चली गई। उसका यूं अचानक कमरे में लौट जाना सूरज को अंदर तक चुभ गया। वह तो यकीन कर बैठा था कि आज बात बन जाएगी। उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। वह सोचने लगा, यार अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह सूरज नहाकर घर से बाहर निकला। तभी मेघना सामने आ गई। वह हंसते हुए मीठे अंदाज में बोली, ओहो, आज तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। सूरज ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से निकल गया, जैसे मेघना से नाराज हो। कुछ देर बाद मेघना उसके पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ सूरज, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या तुम मुझसे नाराज हो? सूरज ने रुखा सा जवाब दिया, नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा, लेकिन आप जाइए, अपना काम कीजिए, मैं आपसे अभी बात नहीं करना चाहता। वातावरण में अचानक एक अजीब भारीपन फैल गया, जैसे दोनों के बीच कोई अनकही बात अटकी हुई हो और अब या तो टूटेगी या किसी बड़े मोड़ की शुरुआत करेगी। मेघना बाहर जाने के बजाय वहीं खामोशी से खड़ी उसकी तरफ देखती रही। सूरज ने एक पल को उसे देखा और फिर गुस्से में खुद ही बाहर निकल गया, शहर की तरफ। उसे लगता था जैसे उसकी सारी उम्मीदें वहीं फंस गई हों। शाम तक जब सूरज घर लौटा तो उसने देखा चाचा भी वापस आ चुके थे। उन्हें देखते ही उसके भीतर का गुस्सा फिर से उबल पड़ा, मानो सारी उलझनें फिर जाग गई हों। मेघना मुस्कुराते हुए बोली, आ जाओ सूरज, कैसे हो? सूरज ने बेरुखी से जवाब दिया, हाँ ठीक हूं, और चाचा के पैर छूकर सीधा अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाची ने सबको खाने के लिए बुलाया। खाने की मेज पर माहौल शांत था, लेकिन सूरज के भीतर शहर जाकर जो गुस्सा उठा था, चाचा की मौजूदगी ने उसे थोड़ा थाम लिया था। पर मेघना के साथ की खामोशी अब और भारी लग रही थी। खाना खाते वक्त सूरज कभी कभी मेघना की तरफ देख लेता और मेघना मुस्कुराकर उसे चुप कराने का इशारा करती रहती। चाचा जल्दी खाना खाकर बाहर चले गए। उन्हें क्या पता था कि खतरा बाहर से नहीं, घर के अंदर ही पनप रहा है। मेघना ने धीरे से पूछा, क्या बात है सूरज, मुझसे नाराज हो? सूरज बोला, हाँ, बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। मेघना उसे समझाती रही, यह सब गलत है सूरज। सूरज ने तंज से कहा, गलत क्या है? थोड़ी देर किसी के काम आ जाना भी गलत? मेघना ने सख्त लहजे में कहा, चुपचाप खाना खाओ और जाकर सो जाओ। सूरज ने धौंस दिखाई, मैं सोऊं या नहीं, इससे आपको क्या? आज रात मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। और कमरे में जाते हुए बुदबुदाया, एक दिन इस औरत का गुरूर तोड़कर ही रहूंगा। रात को घर शांत हुआ। वह छत पर जाकर बैठ गया। हवा तेज थी और उसका गुस्सा उससे भी तेज। अचानक कदमों की आहट हुई। मेघना छत पर आ रही थी। वह पास बैठकर बोली, तुम पागल हो गए हो? इतनी रात को यहां क्यों बैठे हो? सूरज तिक्त स्वर में बोला, मेरी मर्जी, आप नीचे जाएं। आज मैं छत से कूदकर अपनी ख्वाहिश खत्म कर दूंगा। मेघना ये सुनकर दहल गई। उसका दिल सच में पसीज गया। वह तुरंत आगे बढ़कर सूरज का हाथ कसकर पकड़ लेती है। पागल मत बनो सूरज, अभी तुम्हारे चाचा घर पर हैं, 2 दिन और रुक जाओ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो मैं काफी दिन से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूं। रात की हवा में एक अजीब भारीपन फैल गया था, जैसे कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला हो। इसी उलझन के बीच अचानक सूरज का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, चाचा। सूरज ने कॉल उठाई। चाचा की आवाज घबराई हुई लग रही थी। सूरज, मुझे अभी तुरंत निकलना है, बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तुम मुझे स्टेशन छोड़ आओ। सूरज चौंक गया। इस वक्त, इतनी रात को? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। ठीक है चाचा, अभी चलता हूं। सूरज जल्दी जल्दी नीचे आया, बाइक निकाली और चाचा को स्टेशन छोड़ने निकल पड़ा। चाचा पीछे बैठे कुछ सोच में डूबे थे और सूरज के दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, चाचा किस काम के लिए इतनी रात को जा रहे हैं और यह सब मेघना के डर से कैसे जुड़ा है? वह चाचा को स्टेशन पर उतारकर वापस मुड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था जो राज वह खोज रहा था उसकी शुरुआत अभी अभी हुई है। अगली सुबह मेघना दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में रात भर की बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे ही उसे पता चला कि सूरज के चाचा जा चुके हैं, उसने गहरी सांस ली। यही सही समय है, वह बुदबुदाई। अब सूरज को सब बताना ही होगा।
वह मेरे बारे में जो ख्वाब देख रहा है वो गलत है। उसे समझना होगा हमारा रिश्ता क्या है और उस राज की भी सच्चाई जिसे मैं अब तक छुपाती रही। शायद वो मेरी मदद भी कर सके। सूरज कमरे में दाखिल हुआ तो मेघना ने उसे गंभीर नजरों से देखा। वह बोली, सूरज, सच ये है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही थी। ये तुम्हारे चाचा का राज है और अब समय है कि तुम भी जानो। सूरज की आंखों में घबराहट उतर आई। क्या राज? चाची, मुझे बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा। मेघना की उंगलियां कांप रही थीं। उसने धीमे से कहा, यह बात अगर गलत लोगों तक पहुंच गई तो सिर्फ तुम्हारे चाचा ही नहीं, हम दोनों भी खतरे में पड़ सकते हैं। कमरे का माहौल अचानक ठंडा, भारी और डर से भरा हो गया, जैसे कोई अदृश्य साया उनकी बातों को चुपचाप सुन रहा हो। मेघना ने कमरे के कोने में रखी एक पुरानी फाइल उठाई। ये चाचा की ऑफिस से मिली है। इसमें कुछ लोग शामिल हैं, गैंगस्टर और साइबर ब्लैकमेलर, जो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे डर था कि अगर तुम्हें अभी बता दूं तो तुम खुद को खतरे में डाल दोगे। सूरज का दिल धक धक कर उठा। वह समझ गया कि उसके पिछले दिनों का बेचैनी, उसके डर और अचानक रात में कमरे में छुपने की आदत, सभी का कारण यही ब्लैकमेलिंग थी। तो इसका मतलब, सूरज बोला, मेघना चाची, जो मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, असल में हमारी फैमिली पर खतरा है। मेघना ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। ब्लैकमेलर के पास चाचा की कुछ गुप्त जानकारियां हैं। अगर ये बाहर गए तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सूरज की आंखों में डर और रोमांच दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, चाची, मैं आपके साथ हूं। इस बार कोई भी खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसे सामना करेंगे। तब मेघना ने धीरे से कहा, पहले हमें चाचा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। अगर वह जान जाए कि हम पीछे पड़े हैं तो सब खत्म हो सकता है। अगले दिन सूरज और मेघना ने योजना बनाई। उन्होंने ब्लैकमेलर की हर हरकत ट्रैक करनी शुरू की। मेघना ने चुपचाप अपने ऑफिस नेटवर्क और पुराने दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। सूरज ने अपने दोस्तों और आसपास की तकनीक का फायदा उठाया। एक रात सूरज ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा, ब्लैकमेलर ने चाचा की फाइल भेज दी थी और उसकी मांगें भी सामने थीं। मेघना ने कहा, अब टाइम है, हमें उनकी चाल उलटनी होगी। यह हमारे लिए आखिरी मौका है। सूरज और मेघना ने तय किया कि वे सीधे ब्लैकमेलर का सामना करेंगे। उन्होंने लॉग ट्रेस किया, आईपी पता और गुप्त ठिकाने खोज निकाले, और उस रात जब सब सो रहे थे, सूरज और मेघना ने अपने साहस का सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ब्लैकमेलर के अड्डे में छापा मारा और पुलिस की मदद से उसे पकड़वा दिया। अगली सुबह सूरज ने मेघना की ओर देखा और मुस्कुराया, चाची, आपने सच में हमारी फैमिली को बचाया। मैं जानता हूं कि मैं अब कभी अकेला नहीं हूं। आपकी वजह से हम सुरक्षित हैं। मेघना ने भी हल्की मुस्कान दी। सूरज, कभी कभी डर और अंधेरे में भी सही इंसान की मदद से सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है। उस दिन से सूरज और मेघना के बीच सिर्फ भरोसा और नजदीकी बढ़ी। फैमिली की सुरक्षा, रहस्य और सस्पेंस अब खत्म हो गया था। और तुमने भी हिम्मत दिखाई, यही सबसे बड़ी बात है। सूरज ने पहली बार महसूस किया कि मेघना न सिर्फ उसकी चाची थी, बल्कि वो घर की असली ताकत थी। जो कुछ उसके चाचा छुपा रहे थे, वह राज अब उजागर हो चुका था। कर्ज, धमकी और एक ब्लैकमेलर जिसने फैमिली को टूटा हुआ बनाए रखने की कोशिश की थी। लेकिन मेघना ने जैसे तैसे यह सब संभाला, सूरज को बचाया और चाचा की इज्जत भी बनाए रखी। घर में कई दिनों बाद शांति थी। चाचा लौटे तो उन्हें भी एहसास हुआ कि परिवार सबसे बड़ा सहारा है। उन्होंने सूरज को गले लगाया और कहा, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। सूरज के सीने पर जैसे एक भारी बोझ उतर गया। मेघना ने दोनों को देखकर राहत की सांस ली। अब सब ठीक है, उसने धीरे से कहा। अब बस आगे बढ़ना है, बिना डर, बिना राज। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए रोमांचक और थ्रिलर कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद।